हेलो एवरीवन, आज हम लेके आए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर 2, जिसमें हमने कल सीखा था कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनको कैसे बनाया जाता है। अब उन कार्बनिक यौगिकों का नामकरण देखेंगे। क्या देखेंगे? नामकरण। ठीक है, तो हम देखते हैं लेक्चर इसमें नामकरण। तो नामकरण करने के लिए IUPAC नामकरण करने के लिए आपको ये सारणी पहले पता होनी चाहिए, जिसमें से सबसे पहले एक नियम होता है, हम 1 डिग्री पूर्व लग्न का नाम लिखते हैं। 1 डिग्री पूर्व लग्न, फिर लिखते हैं 2 डिग्री पूर्व लग्न, फिर लिखते हैं कार्बन का नाम, फिर लिखते हैं बॉन्ड नेम, फिर लिखते हैं फंक्शन ग्रुप का नाम। फंक्शन ग्रुप का नाम। तो ये आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले नाम किसका लिखा जाता है। तो कार्बन यौगिकों के नामकरण के लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट विधि यही है। अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक व कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तो क्या है, तो IUPAC नामकरण में तो हम सबसे पहले ये लाइन देखेंगे कि पूर्व लग्न में से क्या है। तो इनमें से अगर कोई आ रहा है तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, इसका नाम लिखेंगे, फिर नंबर 2 पे इसका नाम लिखेंगे, फिर कार्बन का नाम लिखेंगे, फिर 2 डिग्री अनुलग्न लिखेंगे, फिर लिखेंगे 1 डिग्री अनुलग्न। तो हम देखते हैं क्या है। तो इसमें सबसे पहले क्या है, ये सारणी जो है वो आपको पता होनी चाहिए। इस प्रकार से हम कुछ यौगिकों का नामकरण करने के लिए आपको अगर पता होना चाहिए, 1 कार्बन के लिए मैथ, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 कार्बन के लिए हेप्ट, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट और 9 कार्बन के लिए नॉन और 10 कार्बन के लिए डेक। ये तो आपको पता होना चाहिए कि ये किस प्रकार से सारणी बनी है। अब देखते हैं कि पूर्व लग्न है, अगर F है तो फ्लोरो लिखेंगे, Cl है तो क्लोरो लिखेंगे, Br है तो ब्रोमो लिखेंगे और I है तो आयोड लिखेंगे। अगर रिंग बन रही है, चारों तरफ से श्रृंखला बंद है, इस प्रकार से कोई श्रृंखला है आपके पास, तो हम उसके लिए साइक्लो का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? हम साइक्लो का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद कार्बन का नाम लिखेंगे, फिर कार्बन कार्बन के मध्य में बॉन्ड कैसा लगा है। अगर कार्बन कार्बन के मध्य में सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखेंगे, डबल बॉन्ड है तो इन लिखेंगे और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लिखेंगे, बाई एन ई आइन लिखेंगे। आइन लिखने के बाद क्या है, हम क्रियात्मक समूह का नाम लिखेंगे। अगर COOH है तो ओइक एसिड, SO3H है तो सल्फोनिक एसिड, CO है एल्डिहाइड, फिर इसका नाम है क्या, कीटोन, ऑन लिखेंगे और अल्कोहल को ऑल लिखेंगे। चलते हैं कुछ नामों की तरफ हम देखते हैं। जैसे नंबर 1 नाम मैंने लिखा है CH4, दूसरा नाम लिखा है मैंने CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तीसरा नाम मैंने लिखा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3। अब देखेंगे इनका नामकरण कैसे किया जाता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे इस सारणी में। किस सारणी में देखेंगे? इस सारणी में। इस सारणी में ये देखेंगे कि सबसे पहले क्या है कि प्रतिस्थापी किसे कहते हैं। तो इसमें से कोई आ रहा है? नहीं आ रहा है। रिंग बन रही है? नहीं बन रही है, छोड़ देंगे। फिर कितनी कार्बन है? तो इसमें कितनी कार्बन है? एक कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? मैथ। कार्बन कार्बन में बीच बॉन्ड कैसा होगा? सिंगल, यानी कि हिंदी में लिखेंगे तो मैथ और धन एन, यानी कि मैथ और धन एन। ठीक है, मैथ धन एन, तो एन इस पे लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? मैथेन। क्या नाम हो जाएगा? मैथेन। इसी प्रकार से इसमें देखो, इनमें से कोई आ रहा है? नहीं आ रहा है, छोड़ देंगे। रिंग बन रही है? नहीं बन रही है, छोड़ देंगे। कितनी कार्बन है? तो 2 कार्बन। 2 कार्बन के लिए हम यहाँ क्या लिखेंगे? इसका नाम एथ। क्या लिखेंगे? एथ। फिर प्लस लगाएंगे। कार्बन के नाम के बाद क्या लिखते हैं? बॉन्ड नेम। अब बॉन्ड नेम कैसा है? कार्बन कार्बन बाद में बॉन्ड कैसा है? सिंगल बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है? सिंगल। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं? एन। क्या लिखते हैं? एन। तो ये नाम क्या हो गया? एथेन। क्या नाम हो गया? एथेन। अगर देखेंगे हिंदी में तो क्या लिखते हैं? एथ और धन एन, क्या नाम हो जाएगा? एथेन। एथेन। अब देखते हैं कार्बन कार्बन के मध्य में सिंगल बॉन्ड है। कितनी कार्बन है? 3। तो 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? हम प्रोप। सबसे पहले आपको ये याद रखना है, कोई भी कार्बन की चेन है, अगर उसमें से इनमें से कोई आ रहा है तो इसका नाम लिखेंगे। रिंग बन रही है तो फिर रिंग का नाम लिखेंगे। फिर उसके बाद कार्बन, तो कितनी कार्बन है इसमें? 3 कार्बन के लिए क्या नाम लिखते हैं? प्रोप
और प्लस कार्बन, कार्बन मध्य में बॉन्ड कैसा है, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे हम, एन, तो नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन, प्रोप धन एन बराबर प्रोपेन। इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए मेरा चैनल को फॉलो करें तथा सब्सक्राइब करें, वह वीडियो में अच्छे से अच्छे कमेंट करें कि आपको वीडियो किस प्रकार की लगती है। ये सबसे मेन पॉइंट है कि IUPAC नामकरण करने के लिए क्या करते हैं। इससे पहले हम एक लेक्चर आपको पढ़ा चुके हैं कि IUPAC जो यौगिक होते हैं, इन्हें कार्बनिक यौगिक कहते हैं, उनको कैसे बनाया जाता है। उनको बनाने के लिए आप पिछले लेक्चर में जाइए और ये आपको दिखाएगा इनका नाम क्या होता है। आगे की वीडियो इसी प्रकार की मेरे चैनल पर मिलती रहेंगी। अब आगे देखते हैं कुछ यौगिकों को अगर हम इनमें ऐड करते हैं। आप इस बार एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर मैं आपको बताऊं कि ये नामकरण किस प्रकार से होंगे, अब मैंने लिख दिया CH3 CH और CH3, यहाँ जोड़ दिया Br। दूसरा मैं ले लूं CH3 CH2 CH और CH2 आगे जोड़ दो OH, यहाँ जोड़ दो Cl। इनका नामकरण करने के लिए देखिए क्या होता है। सबसे पहले हम इसमें से देखेंगे कि बंड डिग्री पूर्व लग्न में से क्या आ रहा है। तो बंड डिग्री पूर्व लग्न में से क्या आता है, Br आ रही, क्या आ रही, Br का सबसे पहले नाम। तो काउंटिंग देखेंगे, कोई अगर प्रतिस्थापी है या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है या क्रियात्मक समूह है, तो क्रियात्मक समूह जिधर से नजदीक पड़ता है उधर से हम काउंटिंग करते हैं। तो काउंटिंग सबसे पहले करेंगे हम, या आगे से कर लो या पीछे से, ये नंबर 2 पे ही आएगा। तो नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। तो Br कितने नंबर पे आ रही, 2 नंबर पे। कितने नंबर पे, 2, तो 2। Br का नाम क्या है, ब्रोमो, 2 ब्रोमो। फिर रिंग बन रही है, नहीं बन रही है, छोड़ देंगे। फिर कितनी कार्बन है, तो इसमें 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं हम, प्रोप। और कार्बन कार्बन मध्य में बॉन्ड कैसा, सिंगल, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, एन। इसका नाम हो गया 2 ब्रोमो प्रोपेन। इसमें देखिए, इसमें काउंटिंग, तो काउंटिंग हम उधर से करेंगे जिधर से क्या होगा, कोई क्रियात्मक समूह नजदीक होगा। अब क्रियात्मक समूह इसमें क्या है, OH को है, एल्कोहल, तो इधर से काउंटिंग करेंगे जिधर से ये नजदीक पड़े, 1 2 3 4। अब नामकरण की बात आती है, तो नामकरण किसका करेंगे, इस यौगिक में नामकरण किसका करेंगे। तो नामकरण करने के लिए सबसे पहले इसका नाम लिखा जाएगा, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर उसका। इसमें से सबसे पहले नामकरण इसका करेंगे। तो इसमें से कौन आ रहा, Cl। तो Cl कितनी कार्बन पे आ रही है, 2 कार्बन पे। तो 2 क्लोरो, फिर रिंग बन रही है, नहीं बन रही है, कितनी कार्बन है, तो टोटल 4 कार्बन। 4 कार्बन के लिए ब्यूट। फिर कार्बन कार्बन में बॉन्ड कैसा है, सिंगल बॉन्ड के लिए Ne। अब आगे क्या है, OH। तो OH कितनी कार्बन पे, 1। अगर बॉन्ड के नाम के पीछे अगर कोई AIOU जैसे शब्द आते हैं तो E हट जाती है और क्या जोड़ देंगे, 1 ऑल, ये नाम हो गए। इस प्रकार से आप आसानी से नामकरण कर सकते हैं। अगली वीडियो में आपको और ही अच्छे नामकरण करने के लिए मिलेंगे, किस प्रकार से। तो मेरी वीडियो में बने रहने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अच्छे से सपोर्ट कीजिए। हम हर प्रकार की वीडियो आपके लिए ला सकें। इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही था, और इसी प्रकार से पिछली वीडियो को देखें, तब आगे की वीडियो को देखेंगे तो आपको एक नंबर का समझ में आएगा।